अब बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम 7 से 10 है। 7 से 10 में आप लोगों ने सेम काम करना है। आपसे कहा हुआ है कि 7 से 10 प्रॉब्लम में आपने अल्टरनेटिव डेफिनेशन लगानी है 12 वाली। अल्टरनेटिव डेफिनेशन में सेम वही काम होता है जो बाय डेफिनेशन होता है। डिफरेंस ये आ रहा होता है जब आप बाय डेफिनेशन डायरेक्ट करते हो तो z एक दफ़ा ले लेते हो और एक दफ़ा z प्लस डेल z ले लेते हो और इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो। लेकिन जब बच्चों आप लोग अल्टरनेटिव का काम करते हो, अल्टरनेटिव में भी फॉर्मूला वही होता है लेकिन z प्लस डेल z की जगह आप लोग z नॉट पॉइंट लेते हो। अल्टरनेटिव में फॉर्मूला वही होता है, चेंजेस क्या आ जाती हैं, डेल z नहीं होता है यहाँ पे। फॉर्मूला अल्टरनेटिव में इस फॉर्म में चेंज हो जाता है कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर z माइनस जेड नोट, और लिमिट जो z होती है वो z नोट को अप्रोच कर रही होती है, ये इक्वल होता है f डैश ऑफ z नोट के। ये 12 फॉर्मूला उन्होंने खुद कहा है कि इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से आपने अप्लाई करना है। तो जो फॉर्मूला कहा था बच्चों मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया है। अब ये जो चारों क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने खुद हमें अल्टरनेटिव फॉर्म कही है, तो हम इस फॉर्म के रिस्पेक्ट से अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एफ ऑफ जेड की वैल्यू दी हुई है, नेक्स्ट हमें एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए जहाँ जहाँ z आ रहा है फंक्शन में आप उसकी जगह z नोट पुट कर दोगे। ठीक है, देखिए मैंने गिवन डैट लिखा, फंक्शन की क्या वैल्यू हमें दी हुई थी वो वाली फंक्शन की वैल्यू लिखी है। उसके बाद हमें एफ ऑफ जेड नोट चाहिए था, जहाँ जहाँ z आ रहा था वहाँ वहाँ z नोट से रिप्लेस कर दिया। फॉर्मूले में हमें ऊपर एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट चाहिए था, इसीलिए देखिए मैंने एफ ऑफ जेड की वैल्यू लिखी माइनस एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू लिखी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके जो टर्म कैंसिल हो रही थी उसको कैंसिल किया और सिंप्लीफाई करके लिख दिया। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा, हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूले के अंदर इन दोनों टर्म्स की वैल्यू पुट की, ओवर इस टर्म की वैल्यू पुट की। अब हमें पता है जेड का स्क्वायर माइनस जेड नोट के स्क्वायर को आप लिख सकते हो जेड प्लस जेड नोट, और जेड इन माइनस जेड नोट यानी ए माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। दोनों में से कॉमन लेके ये वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ कैंसिल कर दोगे तो ऊपर ये वाली टर्म बचेगी -10 बचेगा। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दोगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद आप देखो ये जेड नोट प्लस जेड नोट हो जाएगा और एट द एंड सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। काम बच्चों इसमें भी बहुत ईजी है, जस्ट यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम यही मेथड का। क्वेश्चन नंबर 8 में भी फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन लिखा, फंक्शन में जहाँ जहाँ z आ रहा था वहाँ z नोट पुट किया, दोनों की सब्ट्रैक्शन निकाली। सब्ट्रैक्शन निकालने के बाद जो आपका फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद देखें जो चीज़ कैंसिल हो रही होगी वो चीज़ कैंसिल कर दी और जो रिमेनिंग टर्म थी उस पर लिमिट अप्लाई कर दी और एट द एंड आपका आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन में एफ ऑफ जेड नोट पुट कर दोगे आप। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को माइनस करोगे, माइनस करने के बाद देखें जो सेम टर्म्स हो रही होंगी सेम पावर्स की उसको इकट्ठे लिख दोगे, उसका फॉर्मूला ओपन कर दोगे। जैसे ये वाला फॉर्मूला ओपन होना था, ये 4 था तो 2 की फॉर्म में फॉर्मूला ओपन होना है। प्लस वाली टर्म एज इट इज़ रहती है, माइनस वाले पे गेन ओपन होना है। करने के बाद जो चीज़ कॉमन आ रही होगी कॉमन ले लोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो एट द एंड बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में भी फंक्शन दिया था, फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करोगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आप पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें 1 ओवर आयोटा फॉर्म आ रही है, इसको करना आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड है। आप पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में कॉन्जुगेट से सॉल्व कर लो लेके और उसके बाद इसको फॉर्मूला अप्लाई करो, या आपकी मर्जी है पहले आंसर निकालो फिर उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैंने पहले से सिंप्लीफाई कर लिया, सारा सॉल्व कर लिया, उसके बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया अपनी आसानी के लिए। देखिए मैंने फंक्शन लिखा, एफ ऑफ जेड नोट लिखा, इसको देख के एफ ऑफ जेड नोट लिखने के बाद आप देखें आपने दोनों की सब्ट्रैक्शन ली, सब्ट्रैक्शन लेने के बाद एलसीएम लिया, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, जो चीज़ कॉमन आ रही थी कैंसिल की, लिमिट अप्लाई की, तो एट द एंड ये आंसर आ गया। अब बच्चों ये आपका आंसर नहीं है, इसके नीचे अयोटा आ रहा है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा। अयोटा का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा होता है, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस अयोटा आ जाएगा। नीचे ये वाला माइनस था, ये अयोटा -1 हो जाना था, अयोटा का स्क्वायर वो माइनस और ये -+1 में चेंज हो गया, तो ये एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।